नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अब से बस कुछ ही दिन बाद नवरात्रि के पावन पर्व का शुभारंभ होने वाला है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के इन दिनों में नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करने से हर भक्त की इच्छा पूरी होती है। मां दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए भक्त 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। यूं तो साल में 4 नवरात्रि आती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा साल में 2 गुप्त नवरात्रि, माघ और आषाढ़ नवरात्रि भी आते हैं। शारदीय नवरात्रि हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, क्योंकि इस आयोजन के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि शब्द संस्कृत से लिया गया है। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ होता है रात। ये त्योहार महालय अमावस्या के बाद हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने में मनाया जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ कलश स्थापना भी की जाती है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो नवरात्रि में मां दुर्गा हर भक्त के घर में विराजमान हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको नवरात्रि में विधि विधान से पूजा करनी होगी। घर में साफ सफाई और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाने से मां लक्ष्मी का आपके घर में वास हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन चीजों को घर में लाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और घर परिवार पर देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर पर नवरात्रि आने से पूर्व ये 7 चीजें अवश्य लेकर आए। आपके घर में पैसों की कभी तंगी नहीं होगी और उन चीजों को नवरात्रि पर घर में लाने से देवी मां का विशेष आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि महालक्ष्मी की कृपा होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो चलिए जान लेते हैं उन 7 चीजों के बारे में जिन्हें नवरात्रि आने से पहले घर पर लाने से आप कंगाल से धनवान बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखे। सबसे पहली चीज है तुलसी का पौधा। वैसे तो ज्यादातर हिंदू परिवारों के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है, लेकिन यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर पर एक तुलसी का पौधा अवश्य लेकर आए। तुलसी का पौधा आप किसी दुर्गा माता के मंदिर से या किसी अन्य मंदिर से भी लेकर आए और उस पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार के सामने आंगन में तुलसी दल में अवश्य रखे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। इसके समक्ष घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और आपको धन धान्य की कभी कमी महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज है केले का पौधा। केले का पौधा लाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होगी। किसी भी शुभ मुहूर्त में इस पौधे को घर पर ला सकते हैं, लेकिन नवरात्रि से पहले यदि आप घर पर केले का पौधा लाते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी अवश्य प्रवेश करेंगी। केले का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से होता है, इसलिए केले में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। यदि आप नवरात्रि के पहले केले के वृक्ष को अपने घर पर लाते हैं तो उसके साथ ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपको अखंड संपत्ति का आशीर्वाद देगी। तीसरी चीज है हर श्रृंगार का पौधा। नवरात्रि के दिनों में यदि आप हर श्रृंगार का पौधा लाते हैं तो इसमें भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हर श्रृंगार के बांदे को आप घर में लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। चौथी चीज है बरगद का पत्ता। नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगा जल से धो ले। इसके बाद उस पर हल्दी और देशी घी से स्वास्तिक बना ले। इस पत्ते को पूजा स्थान पर रख दे। 9 दिनों तक धूप दिखाए और पूजा करे। ऐसा करने से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। लाल कपड़े में लपेटकर इसे साल भर तक पूजा के स्थान पर रखने से धन की कभी कमी नहीं होती है। 5वीं चीज है धतूरे की जड़। भगवान शिव का अति प्रिय धतूरे का प्रयोग मां काली के पूजा में किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर पर ले आए। इसे लाल कपड़े में लपेटकर मां काली के मंत्रों का जाप करते हुए इसका पूजन करें। ओम जय मां काली। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर होगी। 6ठी चीज है शंख पुष्पी की जड़। नवरात्रि के दिनों में शंख पुष्पी की जड़ घर में लाए। इसे चांदी के डिबिया में रखकर
उस स्थान पर रखना चाहिए जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। सातवीं चीज है कमल का फूल। कमल मां लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय फूल है। नवरात्रि में कमल के फूल का सोने या चांदी का सिक्का या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना शुभ माना गया है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश का चित्र बना हुआ हो तो और भी शुभ होता है। तो दोस्तों, ये थी वह 7 चीजें जिन्हें नवरात्रि में घर पर लाने से आप पर होगी अपार धन संपत्ति की वर्षा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।